जय हिंद। वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो भी यूरोपीय आए थे उनके आगमन के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। वास्को डी गामा आया था, किसकी सहायता से आया था? तो इब्न मजीद या इसको अब्दुल मजीद भी जानते हैं। तो अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आया था सबसे पहले? तो ये आया था पश्चिमी तट पर, कालीकट पर आया था 20 मई 1498 को। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कभी कभी पूछ देता है कि जो वास्को डी गामा है उसने भारत की खोज की थी। नहीं, भारत की खोज नहीं की थी। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत तो अनंत से आता है। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन, उस समय कौन था? कालीकट का राजा कौन था? तो जेमोरिन था। ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जेमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों में भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो यहाँ से 1000 का लेके गया था जो काली मिर्च है, तो वहां पे उसने 60,000 रुपए कमाए थे, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम, सबसे पहले, फिर उसके बाद जब ये चला गया उसके बाद 1505 ईस्वी में आए थे। कौन आया था? अल्मीडा आया था भारत में प्रथम। अल्मीडा जो था वो 1505 ईस्वी में आया था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। 1505 ईस्वी में कौन आया था? अल्मीडा आया था और प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो ये था अल्मीडा था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आया था। कौन आया था? अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत का गवर्नर बनकर आया और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। पूछता है कि जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे किसने गोवा को छीना था? तो ये छीना था अल्बू कर्क ने छीना था। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि बीजापुर का शासक कौन था? तो उस समय यूसुफ आदिल शाह था। कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि पुर्तगालियों की शक्ति का प्रथम संस्थापक कौन था? तो वो भी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रथम गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा आया था। यह 1529 से 38 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। उसके बाद ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, जो कैप्टन कुक था उसने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। हॉलैंड के एबल तस्मान जो थे वो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। पहले इन्हीं को डच कहते थे, डच निवासी से पढ़ते हैं ना कि हमारे यहाँ डच आए थे, तो उन्हीं को कहाँ के थे? तो डच कहते थे। तो ये कहाँ के थे? हॉलैंड के ही थे। ने वॉन डीमंस लैंड ने वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड, ये तस्मानिया इसमें वहां के, इन्होंने दोनों लोग ने मिल के क्या किया था? न्यूजीलैंड की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अम्फोसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आए थे। पूछता है कई एग्जाम में, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कंपनियों का आगमन कौन से वर्ष का है।
तो ये है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे, सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा समय तक पुर्तगाली ही रहे थे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा 1958 से 61 ईस्वी तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेईरा बुस्सा था। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों में भारत में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट पूछता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की, किंतु उसके शीघ्र ही क्या गया, विनष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना भी की। पहले कालीकट में की, फिर वो मतलब क्या हुआ कि नष्ट हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, कोच्चि में किया था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग कोच्चिन में तथा सबसे पहले स्थापित कहाँ है, कोच्चिन में तथा कन्नूर में दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती तथा सूतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोच्चि जो था 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ सहायक व्यापारियों ने एक समूह का गठन किया। 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर लिया। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने, इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 को जो महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ थे, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर, इस समय कौन था, अकबर था, लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ, तो लीवेंट को। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में स्थापित जो कारखाना था वो क्या था, अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। पूछ सकता है कि जो अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ था, तो सूरत में था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ये हमेशा पूछता है कि 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट, याद रखिएगा ये वाले पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था और पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दिया था मुंबई को उपहार के रूप में, और ये जो पुर्तगाली थे इन्होंने दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। इनके बाप का था। बम्बई के गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने अच्छा सबक सिखाया था। उसने कुछ किया हो नया, अंग्रेजों के साथ बढ़िया किया था। बाकी
भले ही उसने बहुत बुरे बुरे काम किए थे, लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेजों के साथ तो बहुत ही अच्छा किया था। जब तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मतलब कि जब तक औरंगजेब था तब तक अंग्रेजों का एकदम दुश्वार हो गया था जीना। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ होता है। वो पूछता है कि किस लिए हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के लिए। विस्तार मात्र था। अंग्रेज सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध आरंभ हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। ये पूछता है कि मतलब कि ये जो युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो उसका तात्कालिक कारण था कि बर्नेट ने क्या था, फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापा की संधि, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एला सापा की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को क्या हो गया, पुनः प्राप्त हो गया। उसके बाद आया डुप्ले साहब आ रहे हैं। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्यों की नींव रखी। लुई 14वें, अब आते हैं लुई 14वें, कई बार पूछ चुका है। लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इन देश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांकाइज कैरो ने के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकार्रा आते हैं इसके बाद। मैकार्रा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद जो थे डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका कुछ होमवर्क है, कुछ 3 क्वेश्चंस है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए हैं एग्जाम में भी IQ एट जस्ट टाइप ऑफ घटना चक्र, इन सब के टाइप हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन लाएंगे और इसको क्वेश्चन को क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप इसको जब तक इस क्लास को नहीं देखे रहेंगे उस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1350 AD में, 1530 ईस्वी में, 1498 AD में या 1612 ईस्वी में। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ है। इसमें इसका आंसर इसमें दिया हुआ है। चलिए अच्छा, इसका आंसर होगा 1498 AD दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके थे। ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित कौन था? द अल्मीडा, अल्बुकर्क या रॉबर्ट क्लाइव था। तो अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे। देख सकते हैं कि ये कितने एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते लगातार UPPCS में पूछा हुआ है 90 में, 93 में, 2000 में, 7 में, 4 में। तो अगर आप इसको केयरफुली प्रिपरेशन करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, वो हम प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।